हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसलिए लंबा नहीं खींच रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का है। अब है क्या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, तो उसका अंदर जो पृष्ठ में देखना है वो वाला धंसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखो, अवतल दर्पण में यानी कि ये गोला होगा, एक कोई भी दर्पण है तो गोला ही होगा, और गोला का कोई ना कोई एक केंद्र होगा, है ना। कोई गोला कहीं काट दिए, आईना बन गया वो, ठीक है, कुछ भाग को काटे तो वो अवतल दर्पण है जिसमें हमको देखना है। पिछला वाला पेंट उठा हुआ भाग पेंट किया हुआ है। तो क्या होता है कि जिस गोले का वह भाग होता है ना, उस गोला का भी केंद्र होगा। वही गोला का केंद्र इस अवतल दर्पण के लिए क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। और गोला का केंद्र और ऊपर वाला भाग के बीच में क्या होता है, इसमें ये दर्पण जो है, जैसे मान लो ये मेरा दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं क्या होता है, एक जगह ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव यानी पोल होता है। कहाँ होता है ध्रुव, तो सीधा सा बात है, जितना लंबा ये दर्पण होगा ना, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया ध्रुव, और ध्रुव से लेकर के जो वक्रता केंद्र के बीच का दूरी है, वक्रता केंद्र होगा ना, तो उसको तो त्रिज्या बोलते हैं। सीधी सी बात है, चूंकि ये गोला है तो गोला क्या होगी, एक तरह से परिधि मान लो इसको, तो परिधि और केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना, जिसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इस त्रिज्या का आधा दूरी कर दो तो उसी को तो हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो होता क्या है ना, फोकस दूरी दुगुना कर देंगे तो वो तो त्रिज्या हो जाता है। तो वही पूछ रहा है, किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो रिलेशन क्या बनता है, एफ बराबर आर बटे टू। क्योंकि आर बटे आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का आधा होता है फोकस, तो आर बटे टू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज इसमें भी होता है, यही चीज तुमको उत्तल दर्पण में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक मतलब आभासी, आभासी का मतलब इमेज बना सकते हैं। कैसे इमेज बनाते हैं, अरे गुरु महाराज को तो देखा था, उसका इमेज सेम टू सेम बन गया। राम भगवान का देखो, कृष्ण जी का, इस कृष्णा वाला में कुछ और इमेज बता रहा है, और वो वाला कृष्ण महाभारत देख रहे थे उसमें कुछ और इमेज था कृष्ण जी का, उसका कुछ और रंग रूप था। नया नया सीरियल आता है उसमें कुछ और रंग रूप है, कुछ फोटो देखोगे तो उसमें कुछ और रंग रूप है। वो इमेज बनाते हैं, वो सिर्फ काल्पनिक है, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं। तो कोई कल्पना करता रहे, हाँ चार भुजा होगा, फिर कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। सब अपनी अपनी कल्पना से। तो काल्पनिक वस्तु कैसा होता है, सीधा होता है हमेशा। काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, एक डायप्टर, ठीक है। एक डायप्टर से आप क्या समझते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी जिसका होगा ना, जिस लेंस का, और उसके जो क्षमता होगी उसी को क्या बोलते हैं, एक डायप्टर। पूछ सकता है, ये प्रश्न बहुत पूछता है परीक्षा में, एक डायप्टर से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा लेंस जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है ना, तो उस लेंस की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक डायप्टर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, उत्तल लेंस, कैसा लेंस, उत्तल लेंस। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखो, हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ने वाले हैं बउआ, तो इससे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होता है, ऊपर से नीचे वाले लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ऐसे जाने वाले लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो जो एक्स एक्सिस होता है तो एक तरफ लिखते हैं एक्स, जो कि प्लस में होता है, एक तरफ लिखते हैं एक्स डैश, उधर माइनस में होता है। सेम चीज को यहाँ प्रकाश वाले में बैठा देना, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस ऊपर में क्या होता है, प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो सिंपल सा बात है बाबू कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी सोचो, तो उत्तल लेंस क्या होता है, इस तरह से रहता है उत्तल लेंस। लेंस देखो दोनों तरफ से रहता है, दो पार्ट है दर्पण का, ऐसे मिला है। तो ये लेंस बना ना, ठोस होता है, अंदर में पूरा भरा हुआ रहता है। तो ये तो हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश आता है तो इधर वाला फोकस, चूंकि दोनों तरफ फोकस है इसका, लेंस में दोनों तरफ फोकस रहता है, तो ये प्रकाश मिलता किधर है, टकराया इधर, लेकिन ये मिलेगा आगे वाले में। सोचो, तो एक्स एक्सिस है मान के चलो ऐसे वाला, तो इसका फोकस दूरी इधर वाला कम में आ रहा है, तो इधर वाला पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस एक्स इधर है, तो एक्स इधर पॉजिटिव हो गया, है ना, इधर क्या हो गया, निगेटिव। तो इधर फोकस काम में आ रहा है क्योंकि प्रकाश इधर से आ रहा है ना। तो ये चीज है। तो यही पूछ रहा है कि क्या उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग अभी अभी 3 बार पढ़ चुके हैं, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस के द्वारा। इसमें भी 1 बार बनता है काल्पनिक, ठीक है। 6 बार में 6 बार हम लोग बनाएंगे अभी आगे क्वेश्चन में, लेकिन 1 बार काल्पनिक बनता है, बाकी सब जगह वास्तविक बनता है। किसमें, उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में 2 कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं भैया? तो लेंस का क्षमता क्या होता है? लेंस के कैपेसिटी, लेंस का सामर्थ्य। तुम्हारा सामर्थ्य कितना रोटी खाने का है? 5 रोटी की 2 रोटी? 2 रोटी। उसका सामर्थ्य 2 है। तो उसी तरह से लेंस का सामर्थ्य, लेंस का क्षमता प्रकाश के समांतर किरण का अभिसरण या अपसरण करने का होता है। प्रकाश का कोई किरण आया सीधा, अब उसको लेंस फैलाएगा या सिकोड़ देगा, ठीक है, क्या करेगा, समझ में आ गया? या तो एक जगह ले आएगा या तो फैला देगा। तो वही कैपेसिटी को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा टिमटिमाता है, बुक बुक करता है तारा, देखा है? क्यों टिमटिमाता है? वो टिमटिमाता तो है नहीं, लेकिन ऐसा दिखता क्यों है? किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ में आ गया? प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण ही तारा क्या होता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा बीमारी होता है? नेत्र लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा तो दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कब कम होगा? सोचो, ये गोला ऐसे गोल होते जाएगा तो इसका क्या होगा? केंद्र छोटा होगा, क्या बताए? अब गोला ऐसे ऐसे होगा लेंस, ठीक है, हल्का सा उठा हुआ। सोचो, ये बहुत बड़ा गोला का भाग होगा कि नहीं? जब बहुत बड़ा गोला का भाग होगा तो इसका फोकस दूरी भी बहुत बड़ा होगा। तो सिंपल सा बात है बुआ कि जब भी नेत्र का, लेंस का फोकस दूरी बढ़ेगा तो दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी घटेगा तो निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया? फोकस दूरी अधिक हो रहा है, फोकस दूरी अधिक होने का मतलब क्या हो गया? आंख पतला हो रहा है, लेंस पतला हो रहा है, लेंस पतला हो जाना, पतला होगा तो बहुत बड़ा गोला बनेगा, अब वही पूरा गोल मटोल हो जाएगा, इतने बड़ा गोला बनेगा। समझ में आ गया? तो यही चीज है। तो जब लेंस क्या होगा? पतला होगा। जैसे ही लेंस पतला हुआ तो उसका जो फोकस दूरी है, पहले केंद्र तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पतला होगा। सोच लो, धरती भी इतना बड़ा है तब तो हमको दिखता है एकदम समतल। उसी तरह से तो लेंस का जो ये लेंस हमको समतल जैसा दिखेगा। सोचो कितना बड़ा गोला होगा। उसी तरह से हम लोग समझेंगे तो दूरदृष्टि हो जाएगा। लेंस जब मोटा होगा तो निकट दृष्टि होता है। दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर वाला चीज अच्छे से दिखेगा, नजदीक वाला दिखबे नहीं करेगा। नजदीक वाला देखोगे ऐसे नहीं दिख रहा है, फिर ऐसे करोगे दूर, ऐसे दूर देखेंगे हम लोग तब दिखेगा। तो ये हो गया दूरदृष्टि, दूर देखने पे अच्छे से दिख रहा है, तो ये हो गया दूरदृष्टि। किसी किसी में नजदीक से पढ़ना पड़ता है, अरे क्या है थोड़ा सा नजदीक से गया, हाँ ये चीज समझ में आ गया। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि। नेत्र के किसी वस्तु का, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा और छोटा होगा। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक रूप में तुम है कि नहीं? तुम्हारा प्रतिबिंब वास्तविक रूप में बन रहा है मेरे आंख में, लेकिन उल्टा बन रहा है। कैसा उल्टा बन रहा है? तुम्हारा बायां आंख बाएं तरफ ही है, दायां आंख दाएं तरफ ही है, तो थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। छोटा मतलब आंख में देखोगे तो। जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो सिंपल सा बात है, दूर दृष्टि दोष में दूर का अच्छा, निकट का अच्छा नहीं दिखता है। दूर दृष्टि में निकट का अच्छा नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष में दूर का अच्छा नहीं दिखता। साफ साफ समझ में आ गया होगा। दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से होगा? बायफोकल लेंस से। बायफोकल मतलब होता है क्या है? बाय का मतलब होता है दो, यानी 2 लेंसों से बना लेंस, उसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। यानी कि इसमें एक उत्तल लेंस भी होता है, एक अवतल लेंस भी होता है। तो जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता क्या होता है? दोनों बीमारी हो गया उसको, ना दूर का बढ़िया से दिखता है ना नजदीक का बढ़िया से दिखता है। तो उस कंडीशन में उसको कौन सा लेंस लगाते हैं? बायफोकल लेंस लगाते हैं। समझ में आया होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छी बात है, समझ में आया होगा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है? तो सीधी सी बात है बाबू, समतल दर्पण जो होता है, जो हमारे घर में होता है, हम जितने दूरी पर उससे उसमें चेहरा देखते हैं, दर्पण में जो चित्र बनता है वह भी उतनी ही दूरी पर होता है। तो समतल दूरी में क्या होता है? वस्तु जितनी दूरी पर रखा हुआ है दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह भी उतनी ही दूरी पर होगा। समझ में आ गया होगा। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। किस दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों एक ही बात हुआ।
ठीक है ना, जिसको इमेजिनरी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग भी सपना देखते हैं काश हम भी आईएएस बन जाए, तो ऐसा कुछ। किस दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है? पूरा का पूरा उल्टा नहीं होता है, लेकिन हल्का सा उल्टा होता है पार्श्विक रूप से। जैसे कि देख लो, हम लोग अपना चेहरा आईना में देखते हैं तो दाहिना हाथ दाएं तरफ ही होता है, बायां हाथ बाएं तरफ ही होता है। इसी को बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। समझ में आ गया कि नहीं? ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ है, लेकिन दर्पण में किधर दिख रहा है? बाएं साइड ही दिख रहा है। दाहिना हाथ है, दाएं साइड ही दिख रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग पार्श्विक परिवर्तन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पार्श्विक परिवर्तन किस दर्पण में होता है? तो ये समतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है? तो किस दर्पण में भीतरी सतह से होता है? हमने क्या बोला था? बाहरी सतह वाले को, जिसमें बाहरी सतह में देखते हैं उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। भीतरी सतह में चेहरा देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। सीधी सी बात है। किस दर्पण में प्रकाश का परावर्तक सतह भीतरी सतह से होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सतह दर्पण के बाहरी सतह से होता है? तो उत्तल दर्पण में होता है। सिंपल सा बात है। बाहरी सतह में देखते हैं किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल में भीतरी सतह से धसा हुआ भाग से। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सिंपल सा बात है, जैसे ये दर्पण हो गया, इसमें कहीं ना कहीं ध्रुव होगा। मैंने बताया था दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। जब वस्तु को वहीं पर रख देंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। चूंकि आईना के ध्रुव पे ही रख रहे हैं वस्तु को, तो वहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? ध्रुव पर ही बनने वाला है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देख लो, मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे कि ये मान चलो अवतल दर्पण है, इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, उसके मध्य दूरी को हम लोग फोकस बोलते हैं। सिंपल सा बात है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु को रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या होता है? आभासी होता है, या फिर काल्पनिक होता है, या फिर इमेजिनरी होता है। तीनों एक ही चीज हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। जब वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए, क्योंकि फोकस किसको बोलते हैं? ये दर्पण हो गया। इसका कहीं ना कहीं एक गोला का केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, मध्य बिंदु को। और यदि फोकस दूरी यानी फोकस पे रख दें कोई वस्तु को, कोई आदमी को खड़ा कर दे, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? या कोई प्रकाश का स्रोत को रख दे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। तो अनंत पर बनेगा सामने, और लेकिन वह क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, अनंत समझ रहे हो ना? तो वक्रता केंद्र के बाद वाले भाग को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो अनंत पे कहीं भी। चलो आगे हम लोग देखते हैं। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, समझ जाओ कहाँ कहाँ है। पहले ये दर्पण, दर्पण में पोल, उसके बाद फोकस दूरी, फोकस पॉइंट, उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद उधर अनंत। समझ में आ गया? दर्पण, उसमें एक पोल होगा मध्य बिंदु को, उसके बाद क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी के बाद क्या होगा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बाद उधर कुछ भी बोल दो। ठीक है, अनंत बोल दो, दूर दूर तक। तो जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पहले फोकस, ध्रुव, फिर फोकस, फिर वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु को रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। इससे पहले क्या था? जब फोकस पे वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत पे। लेकिन जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, अब कहाँ रख रहे हैं वस्तु को? अभी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे थे, अब वक्रता केंद्र के उस पार रख दो। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख देते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। समझ में आ गया? पोल, पोल हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। लेकिन वस्तु को वक्रता केंद्र के उस साइड रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इसको और प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। इसको सिर्फ ध्यान में रखना। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखो, वस्तु को सी पे रख दिए, केंद्र पे, तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? तो जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर। तो ये भी याद रखना, यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि वस्तु को अनंत पर रख दे, अनंत बहुत दूर रख दे,
तो प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? तब वह प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ध्यान रखना बाबू, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। और वस्तु को यदि हम लोग अनंत पे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। ठीक है, कहाँ पर? फोकस पर। ध्यान रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझना, इसको 2 से 3 बार पढ़ना ताकि हम जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत ही आसान है फिजिक्स, समझ समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।